तो आज आए हैं हम मेरे और मतलब मेरे भाई के मतलब हम दोनों के बचपन के गांव में। मामा नहीं ना वो गुड़े गेले थे मामा ये। तो आते आते मैंने गाड़ी में बहुत सारी उल्टी कर दी थी, तो इसलिए मेरी जो तबीयत है वो ख़राब हो गई थी। तो अब हम चलते हैं मंदिर। तो ये है मेरे गांव का मतलब हमारे गांव का पुराना नाग मंदिर। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो अब सबसे पहले जो है हमको मंदिर के अंदर जाना है, भगवान के दर्शन लेना है। बाकी सब काम जो है वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि आज स्पेशली हम लोग यहाँ पे मंदिर में ही खाना देने के लिए आए थे। मतलब मंदिर में जो है वो हमारे तरफ से आज जो है हम खाना देने वाले थे, तो इसलिए हम लोग आज यहाँ पे आए थे स्पेसिफिकली। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले मंदिर के अंदर। तो पहले जो था हम छोटे थे तो इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी, और ये जो दिख रहा है ये सब नया कंस्ट्रक्शन वाला मंदिर है। पुराना मंदिर पूरा पत्थर का था, थोड़ा सा झुक झुक के वहाँ पे जाना पड़ता था। एंटर करने के बाद में राइट साइड में बहुत बड़ा नंदी था, वहाँ पे बैठ के बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। तो अभी जैसे हम अंदर जा रहे हैं तो आप देख रहे हो ये साइड में जो मूर्तियाँ लगी है ये सारी पुरानी हैं, और मंदिर में जाने के लिए झुक के जाना पड़ता है। थाम ना एक मिनट, थाम एक मिनट। अब आप देख पा रहे हैं कि कैसे देखिए झुक के जाना पड़ रहा है, झुक के आना पड़ रहा है। तो इतना ही जो पोर्शन है वो अंदर का वो उन्होंने जैसे कि वैसे रखा है, इसको उन्होंने कोई तोड़ मरोड़ नहीं किया है। तो ये देखिए पूरे जो है पत्थर के पिलर है, तो बाहर भी ऐसे ही पत्थर के पिलर से बना हुआ भी मंदिर था, वैसे ही वहाँ पे बना हुआ शेड था। वहाँ पे हम लोग बचपन में आते थे और खेलते थे बहुत ज़्यादा, और बहुत ही सुंदर था। अभी से ज़्यादा तो मुझे बचपन का मंदिर ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उस मंदिर के साथ हमारी जो है वो अलग से एक यादें जुड़ी है। तो अब जो है हम अंदर आ गए, और अंदर जो है वो भीड़ थी बहुत ज़्यादा। और पुजारी के डांटने के पहले ही मैंने उसके पापा को बोल दिया था कि यार प्लीज़ आप कैमरा बंद करो, लेकिन फाइनली पुजारी ने देख लिया और त्रिशा के पापा को थोड़ी सी डांट भी मिल गई। मंदिर से पूजा करके आने के बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गई, और फिर हमें एक शेड मिल गया था। तो वो शेड में बैठ के मेरे भाई ने पहले ही सारा सामान वहाँ निकाल लिया था। ये जो मैं कढ़ाई आपको बनाते हुए दिख रही थी, ये सब सामान जो है मैं अपने साथ घर से ही लेके आई थी। अब यहाँ खाना तो बना नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा कम से कम जो ये प्रसाद है, मेन प्रसाद, वो मैं खुद बना लेती हूँ, इसलिए ये सब सामान मैं लेके आई थी। खाना एक्चुअली यहाँ आके खाना जो है वो बनाना होता है, लेकिन वो हमारा पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने खाना बनाने का जो है वो कैटर्स को ही दे दिया था, ताकि हमें वो सब काम ना करना पड़े, खाना बनाना फिर बर्तन साफ़ करना, इतना हमारे पास वक्त नहीं था। और देखिए वो कैटर्स वाला खाना लगा रहा है, और ये मेरी बच्ची और उसके मामा मामी जो है वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं उसके साथ। उसकी सबसे ज़्यादा मस्ती तो उसी ने की है यहाँ पे, क्योंकि उसका तो फर्स्ट टाइम था यहाँ। उसके बाद उसने अपने मामी को चंदन लगाते हुए ये डॉक्टर सेट उसको ख़रीद के मांगा, और उसको मिल भी गया। उसके बाद जो है मैं और मासी जाके ये छोटे छोटे चांदी के जो है वो नाग देवता हमने खरीद के लाए, ताकि पूजा में दे सके। देखो देखो आपकी बेटी देखो क्या कर रही है वहाँ पे जाओ जाओ देखो वो और उसकी मामी। मामाचा फोन येईल मग ती उचलेन अशी, हॅलो मामा, चला चला पूजा करायला चला। अब जो है वो हमारी सारी तैयारी हो गई थी, खाना भी आ गया था, तो हमने वो भी प्लेट तैयार कर ली। प्रसाद तो हमारा ऑलरेडी बन गया था, और अब हम सब जा रहे हैं मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए। हमने त्रिशा के एक मामा को जो है वो शेड में बिठा के रख दिया था, और फिर बाकी हम सब लोग जो है मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए चले गए। तो अब देखो कि हम लोग आ गए हैं, अभी भी मंदिर के अंदर भीड़ है ही, लेकिन देखते हैं पूजा करने के लिए हम वहाँ पे आ गए हैं। हो सके तो त्रिशा के पापा आपको अंदर का भी भगवान का दर्शन करा देंगे। हाँ ये देखिए पुजारी का ध्यान नहीं है, इसलिए इन्होंने फटाक से कर लिया। अब हम बाहर आ गए, बाहर में भी एक छोटा सा शिवलिंग था, तो वहाँ पे भी हमने जो है वो पूजा कर ली।
जो शिवलिंग है वो कुएं के पास है। ये जो कुआं है आपको दिख रहा है, ये पहले खुला था, मतलब कि ऐसे कटघरे कोई भी नहीं थे, हम डायरेक्टली कुएं के पास जा सकते थे। तो जब हम छोटे थे तो हम मंदिर आते तो कुएं के पास जाते थे, लोग वहाँ फूल डालते थे, देखते थे। ऐसी मान्यता थी कि वहाँ पे जो है वो नाग देवता वहाँ पे रहते थे। ये ऐसी मान्यता थी कि जो शेषनाग है वो वहाँ रहते थे, तो इसलिए वो कुएं की भी पूजा की जाती थी। लेकिन शायद वो ख़राब हो जाए, पानी ना ख़राब हो जाए, इसलिए इन्होंने आज ऐसा किया है। ये है पुरानी सीढ़ियाँ कुएं के अंदर जाने की, जो अभी उन्होंने बंद करके रख दी है। पूजा करके आने के बाद देखा तो शेड में ऑलरेडी बड़ी माँ, बड़े पापा, मेरा भाई और परी भी आ चुके थे। उसके बाद जो प्रसाद हम लेके गए थे सबने मिलके खा लिया, फिर आ गए, फिर एक एक मेहमान आते गए। फिर त्रिशा की माई, आबा, समृद्धि आत्या और स्पेशली विवान भैया और उसके मम्मी पापा भी जो है वो आ गए थे। अब सबको जो है वो भूख लग गई थी, खाना भी लग गया था, इसलिए फिर सबने जो है वो खाना खा लिया। गैस चमचा कैसे घेऊंगे किती देता कसं घेऊन काय करशील तू? भाकरी बनवशील? मैंने वैसे ही अपने मामी को चंदन लगा ही लिया था, लेकिन फिर भी उसने विवान भैया के साथ भी कर ली थोड़ी सी शॉपिंग। या भाऊजी या. बनवलं तू, काय बनवलं सांग ना गं. वरण भात। तो ये है हमारे गांव के पड़ोसी और मेरे चाचा। उसके बाद आ गई त्रिशा की मासी, त्रिशा के मासी के हस्बैंड मतलब के अंकल, और फिर साथ ही साथ में जो है वो आदू दीदी भी आ गई त्रिशा की। फिर सबसे लास्ट में मैंने खाना खाया। सब लोगों का खाना होने के बाद जो फिर बचा हुआ खाना था वो जो है हमने पैक कर लिया, और कुछ लोग जो वहाँ रहते थे उनको पैक करा दिया। उसके बाद हमने कर लिया पैकअप। अब जाते जाते त्रिशा को दिख गया वहाँ कबूतर, और फिर वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी हम लोग जो है वो बहुत जगह गए हैं, तो वो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक और शेयर